कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 50 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। पठन अभियान में आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है। क्लास लिखिए, डेट डालिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि जगदीश चंद्र बोस कौन थे, क्या थे, है ना। चलिए तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया, यानी कि उनका एडमिशन कराया गया। कहाँ? घर के पास वाले स्कूल में। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। तो गांव के बच्चे बेटा ऐसे ही होते हैं। हम लोग शहर वाले, हम लोग को तो अगर कोई काम कह दिया जाए तो हम लोग करते नहीं है, है ना, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन गांव के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करते हैं, है ना। खेती में, अब वो मछुआरों के बच्चे थे तो मछलियाँ पकड़ना, उनको बेचना, इन सब कामों में वो अपने माँ बाप की हेल्प भी करते हैं। लिखा है उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया, यानी उन बच्चों के साथ रह के उन्हें ज़िंदगी का असल मतलब पता चला कि ज़िंदगी है क्या। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली, है ना। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानसिक श्रम करते हैं पढ़ाई करके। मैं आपको पढ़ाती हूँ या आप पढ़ते हैं, हम लोग बॉडी से कोई काम नहीं कर रहे, हम लोग किससे काम कर रहे हैं? दिमाग से, है ना। तो उन्हें क्या हुआ? शारीरिक श्रम करना, यानी बॉडी से काम करने की भी शिक्षा मिली कि भाई इंसान को मेहनत करना चाहिए। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई, यानी कि सब लोग बराबर है। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया, है ना, कि जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारे घरों से बोली जाती है, हमारे गांव में बोली जाती है, उसका उन्हें इम्पोर्टेंस पता चली। ठीक है, आगे लिखते हैं। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। अब कौन से सवाल थे? पेड़ पौधों के, है ना। पेड़ पौधों के बारे में उनके दिमाग में कुछ सवाल रहे होंगे जिनका उत्तर उन्हें बचपन में साफ सुथरा नहीं मिला। माँ बाप ने टालने के लिए तो जवाब दे दिया होगा, लेकिन उन्हें उस चीज़ को समझ में नहीं आया कि क्या सचमुच ऐसे ही कुछ होता होगा। तो इसलिए बड़े होने के बाद वो उनकी ही खोज में लग गए। बचपनों के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, यानी माँ हमेशा क्यों मना कर देती थी कि नहीं बेटा पेड़ के पत्ते मत तोड़ो, फूल नहीं तोड़ना चाहिए आपको, पेड़ को भी दर्द होता है ना। रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों रोकती थी? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सिर्फ पीपल का एक पेड़ है जिसमें हम जा सकते हैं रात में, अदरवाइज सारे पेड़ ऐसे हैं जिस पे हमें नहीं जाना चाहिए, है ना। लेकिन पीपल के पेड़ पे डर के मारे नहीं जाते हैं क्योंकि उस पे आत्माएं होती हैं, है ना। तो माँ रोकती थी कि भैया रात में पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे, यानी उनके दिमाग में कि भाई ये होता क्यों है ऐसा, मम्मा ऐसा क्यों कहती हैं। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से ये बात साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, यानी बड़े होकर जब उन्हें जवाब चाहिए थे तो वो क्या बने? वैज्ञानिक बने। और उन्होंने इस चीज़ को साबित करके दिखाया कि भाई पेड़ पौधों में भावनाएं हैं, उनमें जान है, वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया, यानी कि हैरान कर दिया। उन्होंने ऐसी ऐसी खोज कर दिखाई। आगे बताते हैं। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। अब हमारे मोबाइल्स वगैरह से जो निकलती है ना रेडियो वेव्स और आपकी माइक्रोवेव तरंगे, ये सब हमारे आसपास होती है जो हमें नुकसान करती हैं बहुत ज़्यादा। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोज नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोज का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया, है ना। लोहा मनवाना यानी कि अपनी बात को साबित करवाना। तो उन्होंने पूरे देश में जिस वक्त लोग हमारे देश में तो ख़ास तौर से बिल्कुल जो आपकी खोज थी वो ना के बराबर हुई थी। ठीक है, रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। ठीक है,
चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पितामह यानी कि पैदा करने वाला, और जनक, जनक माने भी पैदा करने वाला, दोनों कहा जाता है उन्हें। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन लिखा है, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र जो बसु थे उनको नहीं मिलते थे। अच्छा, यहाँ देखिए बोस लिखा है, यहाँ बसु लिखा है। ठीक है, तो आपको बताना है किसके नहीं मिलते थे। चलिए आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि उनके मन में 2 सवाल ऐसे थे। नंबर 1 कि माँ पेड़ के पत्तों को क्यों तोड़ने से रोकती है, और दूसरी चीज़ ये कि रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों मना करती है। ठीक है, तो ये 2 सवाल उनके थे जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला। बड़े होकर उन्होंने स्वयं इसका जवाब ढूंढा। अगला क्वेश्चन लिखा है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। ठीक है, तो उन्होंने इसी चीज़ का ही आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन लिखा है, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। तो अब ये आप खुद से करिए कि भाई ऐसे कौन से सवाल थे जिनका जवाब आपको नहीं मिले, है ना। जैसे फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, या हवा कैसे चलती है ना, या सर्दियों में रात जल्दी कैसे हो जाती है। तो इस तरह के सवाल हैं जिनको बचपन में बच्चे सोचते हैं। या 14 दिन बाद चंदा मामा कहाँ चले जाते हैं, फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, है ना। तो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं जो बच्चों के मन में होते हैं। आपके मन में भी इस तरह के कोई सवाल होंगे, तो ये आंसर आप स्वयं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, जगदीश चंद्र बसु ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहोगे, अपने विचार लिखिए। तो देखिए, मैं एक जनरल आंसर लिखा देती हूँ आप लोगों को, और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप उसे ऐड ऑन कर लीजिएगा, अदरवाइज उतना ही आंसर काफ़ी है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, वीडियो को फिनिश करते हैं। देख सकते हैं, सबकी मदद करके, है ना, वातावरण को साफ रख के और पढ़ाई करके कुछ नया खोज सकते हैं। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं सबकी भलाई के लिए, है ना। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।